सऊदी अरब से उलझना अमेरिका को महंगा पड़ चुका है और सऊदी अरब ने जिस तरीके से अमेरिका के दादागिरी की हवा निकाली है उसकी तस्वीरें जो हैं वो देश दुनिया के सामने हैं कि कैसे सऊदी अरब अमेरिका को लाल आंखें दिखा रहा है और अमेरिका जो है पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुका है सऊदी प्रिंस के आगे, जिसको लेकर के तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। और ऐसे में जब सऊदी अरब अपने कदम से अमेरिका को चौंका रहा है तो अब गुरुवार को अमेरिका के दो बड़े दुश्मन देश जो हैं वो मिलने जा रहे हैं। हालांकि मुलाकातें पहली भी हुई हैं, पर इस मुलाकात ने खास तौर पर अमेरिका में खलबली मचा दी है। जी हां, चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग गुरुवार को सऊदी प्रिंस से मुलाकात करने वाले हैं, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और इस अनाउंसमेंट के होने से बड़ी खलबली अमेरिका में मची हुई है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, पहले जो है सऊदी अरब अमेरिका की मुट्ठी में हुआ करता था। अमेरिका जो कहता था वो सऊदी अरब करता था। जिस भी चीज के खिलाफ सऊदी अरब को इस्तेमाल करना होता सऊदी अरब वैसे ही करने लगता। पर बीते कुछ सालों में ये तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है और सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के चुंगल से बाहर आ चुका है, क्योंकि मुस्लिम देशों पर अपनी दादागिरी का धमका लगाने वाला और अपनी दादागिरी दिखाने वाला अमेरिका अब मुस्लिम देशों के आगे बेबस नजर आ रहा है। किस तरीके से इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं तेज हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मंगलवार को अमेरिका के साथ तनाव के बीच सऊदी अरब की यात्रा पर आ रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को चीनी राष्ट्रपति की यात्रा का बेसब्री से इंतजार था। सऊदी अरब खाड़ी देशों में अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी रहा है, लेकिन पिछले दिनों तेल को लेकर प्रिंस सलमान और बाइडेन प्रशासन के बीच तनाव काफी बढ़ गया और इसकी तस्वीरें जो हैं वो समय समय पर सामने आई। यही वजह रही है कि अमेरिका के नाराज होने की परवाह किए बिना सऊदी प्रिंस अब चीन के साथ अपनी नजदीकी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि सऊदी प्रिंस खुद को खाड़ी देशों का खलीफा बनाना चाहते हैं और उन्हें चीन से इसमें मदद की उम्मीद है। वहीं चीनी राष्ट्रपति सऊदी अरब जैसे रणनीतिक रूप से अहम देश को शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनाना चाहते हैं, जिसे वे नाटो की टक्कर के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी प्रिंस दुनिया की नजर में उस समय फिर से आए जब पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर के जो बाइडेन यानी कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच संबंध रसातल में चले गए। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बन चुके प्रिंस ने बाइडेन की धमकी के बाद भी तेल के उत्पादन को घटा दिया और अमेरिका को उसके मन के मुताबिक तेल नहीं दिया। वहीं रूस को अलग थलग करने में अमेरिका दबाव के आगे भी सऊदी अरब नहीं झुका। सऊदी प्रिंस अब चीनी राष्ट्रपति की यात्रा को एक मौके के रूप में ले रहे हैं, खुद को खाड़ी देशों का खलीफा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रिंस ने खाड़ी देशों और उत्तरी अफ्रीका के देशों के नेताओं को चीन अरब शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित कर बड़ा दांव खेला है। यूरोसियो ग्रुप में मिडल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका समूह के प्रमुख अहयम कामिल ने कहा कि सऊदी अरब रणनीतिक गुणागणित पर काम कर रहा है, जिसमें उसे चीन को निश्चित रूप से शामिल करना ही होगा और वे अब अभिन्न आर्थिक सहयोगी बन गया है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका अभी भी खाड़ी देशों के लिए सुरक्षा में सबसे बड़ा सहयोगी बना रहेगा। इसके बाद भी सऊदी अरब अब एक ऐसी विदेश नीति बना रहा है जिससे उसका राष्ट्रीय आर्थिक सुधार हो सके, वे भी तब जब दुनिया तेल जैसे हाइड्रोकार्बन से हट रही है,
जो सऊदी अरब के लिए खून की तरह से है। कामिल ने तमाम बातें कही और ये बताया कि इस बात का खतरा है कि चीन के साथ रिश्ते बढ़ाने का उल्टा असर भी हो सकता है और इससे अमेरिका तथा सऊदी अरब के बीच रिश्तों में और ज्यादा खाई बढ़ सकती है। लेकिन इसकी परवाह सऊदी अरब नहीं कर रहा, लेकिन सऊदी प्रिंस इसे बिना किसी कारण के नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। शी जिनपिंग सऊदी अरब की यात्रा पर ऐसे समय में आ रहे हैं जब अमेरिका सऊदी संबंधों में तनाव के साथ साथ पश्चिम देशों के रूसी तेल पर सीमा लगाए जाने से वैश्विक ऊर्जा मार्केट में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। वहीं अमेरिका को बार बार ये डर भी सता रहा है कि चीन तेल और गैस से भरे खाड़ी देशों में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। वहीं कुछ अन्य विश्लेषकों का कहना है कि शी जिनपिंग यूं ही सऊदी अरब की यात्रा पर नहीं आ रहे हैं। उनका मकसद है शंघाई सहयोग संगठन का विस्तार करना, चीन एससीईओ को नाटो के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन के रूप में विकसित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब को भी चीन एससीओ में शामिल करा सकता है। चीन बड़े पैमाने पर सऊदी अरब के ऊर्जा बाजार में निवेश भी कर रहा है और सऊदी अरब भी चीन से व्यापार को लेकर के अपने संबंध बना रहा है। सऊदी अरब ने भी इच्छा जताई है कि वो एससीओ का पर्यवेक्षण सदस्य बनना चाहता है। वहीं सऊदी अरब का ध्रुव विरोधी ईरान एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने की ओर है। वहीं सऊदी अरब अभी भी एससीओ का डायलॉग पार्टनर है। सऊदी के अलावा मिस्र और कतर भी एससीओ के डायलॉग पार्टनर बने हुए हैं, जो कि सऊदी अरब की बड़ी भूमिका को दर्शाता है। चीन, ईरान, रूस जैसे देश एससीओ को पश्चिम प्रभाव को खत्म करने के मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जब ये तस्वीर सामने आ रही है कि गुरुवार को शी जिनपिंग जो हैं वो सऊदी प्रिंस से मिलने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए खलबली खासतौर पर मची हुई है अमेरिका में। और जो बाइडेन को इसका अंदाजा है कि इसका खामियाजा कैसे भुगता जाएगा, क्योंकि अपनी मनमांगे तेल की कीमतें नहीं दी सऊदी अरब ने, तो तमाम तरीके की पैंतरेबाजी करना शुरू कर दी। और जब सऊदी प्रिंस से मिलने खुद जो बाइडेन सऊदी पहुंचे तो किस तरीके का इस्तकबाल हुआ उसकी तस्वीरों को भी दुनिया ने देखा। और G20 सम्मेलन में किस तरीके से दोनों नेताओं के बीच में तल्खियां थी, तो ग्रुप फोटो तक नहीं हुई और यह इतिहास में पहली बार हुआ। और अब ऐसे में सऊदी का चीन की तरफ हाथ बढ़ाना कई बड़ा संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।